हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग थारनाडाई का सीखने का सिद्धांत को समझेंगे। इसमें अगर आप देखा जाए तो इससे हर साल क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक तरीके से जितने भी दिन बचे हैं उनका हम रिविज़न स्टार्ट करने जा रहे हैं। सीटेट के अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। ये मेरी नोट्स है जिसको मैं आप लोगों के सामने वीडियो के फॉर्म में दे रही हूँ। इसमें सिर्फ वही हम लोग देखेंगे अभी कम समय में जो इम्पोर्टेंट हैं या जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो एक रिवीजन टाइप का ये नोट्स है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थारनाडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने का एक नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि थारनाडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, सीखने का संबंध सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। तो ये सारे नाम अगर आपको कहीं दिखते हैं तो ये थारनाडाइक के सिद्धांत के ही नाम हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि थारनाडाइक किस तरह के थे। तो वैज्ञानिक थे, तो वो एक व्यवहारवादी थे। थारनाडाइक एक जाने माने व्यवहारवादी थे। इन्होंने अपने सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा कि जब कोई उद्दीपक व्यक्ति के सामने दिया जाता है तो उसके प्रति वह अनेक अनुक्रियाएं करता है। जैसे इन्होंने जो प्रयोग किया था वो एक भूखी बिल्ली पे किया था। भूखी बिल्ली को जिसको उन्होंने एक पजल बॉक्स यानी उसमें क्या किया था, पजल बॉक्स में बंद कर दिया था। थारनाडाइक ने एक पहेली बॉक्स यानी पजल बॉक्स में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया था। बिल्ली भूखी थी और बॉक्स के में बंद करने के बाद उसके सामने क्या कर दिया था, भोजन रख दिया था। तो बिल्ली भूखी थी तो उसने क्या किया, कई प्रयास किए, अपने अनियमित प्रयास किए, जिसे हम कह सकते हैं कि वो दरवाज़ा खोलकर भोजन खाने की पूरी कोशिश करना प्रारंभ कर दी। और स्टार्टिंग के प्रयासों में वो क्या कर रही थी, उछल रही थी, कूद रही थी, नोच रही थी, खसोच रही थी, लेकिन अचानक से उसका पंजा किस पे पड़ गया, सिटकिनी पे पड़ गया। और सिटकिनी पे पड़ने से पिंजरे का पजल बॉक्स का जो दरवाज़ा था वो खुल गया और बिल्ली बाहर आकर भोजन कर ली। तो इसमें क्या है कि एक उद्दीपक प्रस्तुत किया गया जिसके प्रति उसने अनेक अनुक्रियाएँ की, और इसमें जब सही अनुक्रिया का संबंध उस विशेष उद्दीपक के साथ हो जाता है, यानी जब उसका सिटकिनी पे पैर दबने से जब बॉक्स खुल गया तो उसने ये सीख लिया कि यहाँ सिटकिनी दबाने पे ही पिंजरा क्या होगा, खुल जाएगा। तो इस संबंध को, उद्दीपन अनुक्रिया के संबंध को ही क्या कहा गया, सीखना कहा जाता है। सही अनुक्रिया का संबंध उस विशेष उद्दीपक के साथ क्या हो जाता है, इस संबंध को ही क्या कहते हैं, सीखना कहा जाता है। इसमें इनके सिद्धांत को संयोजनवाद का सिद्धांत, अधिगम का संबंध सिद्धांत इत्यादि नामों से जाना जाता है। और दो नाम जुड़ गए आपके सामने, संयोजनवाद का सिद्धांत और अधिगम का संबंध सिद्धांत। तो थारनाडाइक के सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है। वो नाम आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पेपर में कोई भी नाम देके पूछ सकता है कि ये किसका सिद्धांत है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि थारनाडाइक ने अपना प्रयोग किस पे किया था। तो थारनाडाइक ने अपना जो प्रयोग है वो एक भूखी बिल्ली पर किया था। थारनाडाइक ने सीखने के 3 महत्वपूर्ण दिए थे तथा 5 सहायक नियम दिए थे। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ऑप्शन दे देगा और उसमें से पूछ देगा कि इसमें से महत्वपूर्ण नियम कौन से हैं। तो 3 महत्वपूर्ण नियम जिसे हम प्राथमिक नियम भी कहते हैं वो है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। इन तीनों की अलग अलग व्याख्या करने के लिए अगर होगा तो आप बोल दीजिएगा, कमेंट में टाइप कर दीजिएगा, मैं उसकी भी एक वीडियो बना दूंगी। लेकिन अभी हम रिवीजन कर रहे हैं तो इसको बहुत शॉर्ट में देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो 3 जो महत्वपूर्ण नियम थे वो थे तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। आगे देखते हैं जो 5 और अन्य नियम हैं उनको हम अभी देखते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। ऐसे ही नोट्स आपको मिलते रहेंगे।
जो 5 अन्य नियम थे वो हैं सहायक नियम, जो हैं वो हैं जिसे हम गॉड नियम भी कह सकते हैं एक तरीके से। तो वो तो प्राथमिक नियम थे, 3 प्राथमिक नियम, 5 गौड़ नियम। तो बहु अनुक्रिया का नियम, रुचि या अभिवृत्ति का नियम या मनोवृत्ति कह सकते हैं, प्रबलता का नियम, सादृश्य अनुक्रिया का नियम और साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। ये हो गए हमारे 5 सहायक नियम या जिसे हम गौड़ नियम भी कह सकते हैं। तो थार्नाडाइट ने 3 महत्वपूर्ण नियम दिए थे और 5 सहायक नियम दिए थे। ये आप लोग याद रखिएगा, बहु अनुक्रिया का नियम, रुचि या मनोवृत्ति का नियम, प्रबलता का नियम, सादृश्य अनुक्रिया का नियम और साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। ये अगर ऑप्शन में आए तो ये आपके सहायक नियम में आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चन आप लोगों को मिलते रहेंगे और जो भी हम सीटेट का जो पेपर अपलोड किए हुए हैं वो आप लोग देख सकते हैं। अभी हमने हिंदी के क्वेश्चन, हिंदी जो पूछा गया है 15 में, 2015 में, 16 में, 12 में, वो अपलोडेड हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसके बाद हम पावलोव के नियम को देखेंगे और इसी तरीके से एक क्विक रिवीजन देखेंगे कम से कम समय में।